Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that if A, comma B, comma C are the side of a triangle ABC and ABC are the respectively the angle opposite to the them, then determinant of A square B sine A C sine A B sine A 1 cos B minus C sine A cos B minus C 1 is equals to option A sine A minus sine B sine C, B option A B C C1 and D 0। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो मैंने की कंसेप्ट लिखा, की कंसेप्ट, एंड इसमें हम लोग साइन रूल की बात करते हैं। तो साइन रूल क्या होता है? साइन रूल होता है हमारे पास साइन ए divided by A is equals to sine B divided by B is equals to sine C divided by C equals to K। इसको हम लोग लेट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है एबीसी, है ना। यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ये एंगल दिया हुआ है कि भाई ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। इसके अपोजिट की लेंथ सी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। ये वाला सी को थोड़ा सही कर देते हैं, तो ये सी है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना कि साइन ए हो जाएगा और किसके इक्वल, ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से साइन बी जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा कितना जी, बी के इक्वल। एंड साइन सी, एंड साइन सी जो होगा हमारे पास सी के इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, अरे तो अब डेल ले लेते हैं इसको। सबसे पहले तो लेट कर लिया, डेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास है ये ए स्क्वायर बी साइन ए एट सी साइन ए, सी साइन ए, यहाँ पे बी साइन ए ये है 1 एंड कॉस बी माइनस ऑफ सी। यहाँ पे हमारे पास सी साइन ए, ये कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ सी दैट इज 1। अब हम लोग साइन ए जहां जाए उसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो साइन ए की वैल्यू तो हम लोग को पता है ना, ये वाला है, इसकी वैल्यू डाल रहे हैं जी। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, यह आ गया ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी के, ये हो जाएगा हमारे पास ए सी के, यहाँ पे हो गया ए बी के, ये 1 और ये हो गया हमारे पास बी माइनस सी है, ये हमारे पास बी माइनस सी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो अभी तो रहने देते हैं। ये हो गया कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ सी, कॉस बी माइनस सी, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये ए सी के और यहाँ पे कॉस बी माइनस ऑफ सी एंड 1, एंड 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या कर लें, यहाँ से अब हम लोग मूव करते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाइंग करते हैं इसमें ऑपरेशन। तो ऑपरेशन अप्लाइंग करो, तो लिखा अप्लाइंग, अप्लाइंग C2 पे, C2 पे लगाया हम लोगों ने C2, C2 माइनस ऑफ साइन बी ऑफ C1, और इसी तरीके से C3 पे लगाया C3 माइनस ऑफ साइन सी, साइन सी C1। अब लगा करके देखते हैं इस ऑपरेशन को, क्या हम लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है इससे, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखो दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारा डेल क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू, क्या हो रहा है, हम लोग C2 पे लगाया, C2 मतलब ये वाला पोजीशन है ना, इस वाले पोजीशन पे हम लोग लगा रहे हैं और इस वाले पोजीशन पे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब पहला वाले में कोई चेंजेज हमारा नहीं है, पहले वाले में हमारे पास कोई चेंजेज नहीं है। और कुछ देख लेते हैं, कॉमन भी निकल रहा है, देखो यहाँ पे एस है हमारे पास, ए वाला है यहाँ से, तो इस वाले से ए कॉमन ले लेते हैं,
इस वाले से कुछ नहीं निकल रहा है हमारा, ऊपर वाले से तो एक कॉमन निकल रहा है ना। पहले वाले से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन निकल रहा है हमारे पास पहला वाला से, और इसमें से पहले वाले से ए ले लिया, इससे भी ए निकल रहा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर। समझ में आया? इसमें से सारे में से ए कॉमन लिया और इस वाले में से ए कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन यूज करेंगे, तो ये आ गया ए स्क्वायर। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इससे देखो ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, तो ए कॉमन ले लिया तो बच गया ए, बी के और सी के। फिर यहाँ से ए लिया, यहाँ से ए लिया, ए ले लिया, तो ऊपर वाले में वन बच गया था, है ना, वन बच गया है। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये बच गया हमारे पास वन, ये हो गया हमारे पास बी के, ये हो गया हमारे पास बी के, और ये हो गया हमारे पास सी के। यहां से भी ए ले लिया तो ये हमारे पास बी के बच गया, ये हो गया वन कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ सी। इसके बाद ए ले लिया तो यहाँ पे आ गया सी के, और ये हो गया कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ सी एंड वन। इसके बाद ऑपरेशन लगा देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ए बी के को क्या किया है, ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं बी के को, देखो यहाँ पे ये तो वन हो गया, बी के हमारे पास क्या है, बी के है साइन बी, तो यहाँ लिख दिया साइन बी, साइन बी। यहाँ पे आ गया साइन सी, ये हो गया साइन बी, ये हो गया वन, ये हो गया कॉस बी माइनस ऑफ सी, ये हो गया साइन सी, और ये कॉस ऑफ बी माइनस सी एंड वन। अब हम लोग जो ऑपरेशन इसको लिखे हैं उसको लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल, आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद अब इसमें हम लोग पहले वाले को छोड़ दिया, वन साइन बी साइन सी, इस पे लगाओ साइन बी, सी टू पे लगाया हम लोगों ने, तो साइन बी माइनस ऑफ सी वन, वन लगा दिया तो जीरो हो गया जी, ये हमारा जीरो हो गया। अब दूसरे वाले पे भी देखते हैं, दूसरे वाले में हमारे पास कितना आ रहा है, ये साइन सी है हमारे पास, साइन सी माइनस सी, तो ये भी जीरो हो गया हमारा। इस वाले में देखते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास, इसमें साइन तो वन माइनस साइन, तो वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बी आ रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ बी आ रहा है। इस वाले में कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू, इसमें साइन सी और यहाँ पे C1 लगाया हुआ है तो कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस सी माइनस ऑफ साइन बी साइन सी, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ बी माइनस सी, कॉस ऑफ बी माइनस सी और माइनस ऑफ साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी, साइन सी, और ये आ गया वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ सी। एक काम देखो करते हैं, कॉस बी माइनस सी क्या होता है, कॉस बी कॉस सी होता है, तो और इसी तरीके से प्लस हो जाएगा, तो साइन बी साइन सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे एक लाइन मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया वन, ये साइन बी साइन सी, यहाँ पे आ गया जीरो, ये हो गया वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, यहाँ बच जाएगा हमारे पास कॉस बी कॉस ऑफ सी, यहाँ जीरो, यहाँ पे भी बच गया कॉस बी कॉस सी, और यहाँ पे वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ सी। अब इसको ओपन करते हैं, तो जब ओपन करेंगे तो देखो दो पार्ट तो इसका ये और ये जीरो ही है, तो इस वन के थ्रू करेंगे तो देयर फोर डेल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सिर्फ वन वाला आएगा, तो इस वन के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ऑफ बी इंटू वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ सी, माइनस यहां से देखो क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर बी एड कॉस स्क्वायर सी। यहां से भी अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो इधर वाले में भी हमारे पास क्या आ रहा है, इधर वाले में भी वन माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी कितना हो जाएगा, कॉस में ना
तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली डेल इज इक्वल टू जीरो होगा था। डेल हम लोग किसको लेट किए थे, इसको लेट किए थे, तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगा डी जीरो ऑप्शन आएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।